हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का मॉडल सेट लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और ये अगर जो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम जानते हैं कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप जानते भी होंगे। अगर जो जानते भी हैं तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर का आप कमेंट बॉक्स में देते चलें, ठीक है। तो चलिए हमारा प्रश्न यहाँ पे आ चुका है और प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या हमारा फर्स्ट में बोल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, आप पढ़े होंगे तो इसका उत्तर जानते भी होंगे। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए में वियतनाम, लाओस, चीन, कम्बोडिया। तो कौन सा इसमें नहीं है, तो वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया ये तीनों तो थे, पर कौन नहीं था, तो चीन नहीं था। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बोल रहा है वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था, आप उत्तर जानते हैं तो इसे कमेंट बॉक्स में देते चलें। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1815, 1818, 1820, 1848। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था। कब हुआ था, 1815। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी, आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है गुरदयाल सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना। तो किसने किए थे, तो आप उत्तर जानते हैं तो दे दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उद्देश्य आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो आप अगर जो इसका उत्तर जानते हैं तो उत्तर दे दीजिए। चलिए मैं करेक्ट आंसर बता देता हूं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा, यूरोपीय संघ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है नरोत्तम सिंहाणु किस देश के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहाणु किस देश के शासक थे, आपका ऑप्शन दिया हुआ है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और कम्बोडिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्बोडिया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, आपका वाष्प चालित इंजन का अधिकार किसने किया था, आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप अगर जो जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन, तो जेम्स वाट ने आविष्कार किया था वाष्प चालित इंजन का। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो आप अगर जो इसका उत्तर जानते हैं तो दे दीजिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 में, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर कहाँ स्थित है, बिहार में। बिहार में भी कहाँ, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना, पटना में, ठीक है, बी। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। तो आप अगर उत्तर जानते हैं तो उत्तर दे दीजिए। आपका ऑप्शन है वुडरो विल्सन और एफ डी रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बी, एफ डी रूजवेल्ट, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपका 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1804 ईस्वी में। चलिए अगला हमारा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1864, 1866, 1870, 1871। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, आप अगर जो उत्तर जानते हैं तो दे दीजिए। 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, 1991 में निम्न में से किस कौन अस्तित्व में आया, यानी कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है WTO, और फिर है GATT, यानी फिर है नई आर्थिक नीति। इनमें से कोई नहीं था। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आया था, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, बोल रहा है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित नहीं है, कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14 का, तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंकिंग, ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, बोल रहा है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं। तो किस उद्योग के केंद्र हैं, आप अगर उत्तर जानते हैं तो उत्तर दे दीजिए।
आपका सीमेंट, चीनी, आयरन और स्टील और वस्त्र। तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आयरन और स्टील, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है प्रति व्यक्ति आय की आशय है। तो प्रति व्यक्ति आय की आशय क्या है? संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय और सीमांत आय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा औसत आय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1952, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा बांग्लादेश की मुद्रा है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टांका। क्या है? टांका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के क्षेत्र के साधनों का आय। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा उत्पादन के साधनों के की आय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है 20 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का बी, 1986 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है प्रश्न भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए में अल्पकालीन ऋण, बी में मध्यकालीन ऋण और सी में है दीर्घकालीन ऋण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। प्रश्न हमारा है भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। आपका क्वेश्चन नंबर 23 में है नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। किससे संबंधित है? सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से, कृष्णा से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का डी, कृष्णा से। क्या हो जाएगा? डी, कृष्णा से। चलिए अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा प्रश्न है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो कौन भाग प्रभावित हुआ था? आप अगर जो जानते हैं उत्तर तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बंगाल की खाड़ी। यहीं पे ज्यादा क्या होता है? सुनामी आता है। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 25 में सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? आपका ऑप्शन दिया है केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केबल का टूट जाना, केबल को टूट जाना। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 में बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी को। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़कों से, जल मार्गों से और वायु मार्गों से। तो आपका 27 का हो जाएगा करेक्ट आंसर सड़क मार्गों से। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 में बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? गांव के बाहर, खेतों में और ऊंची भूमि पर? कहीं नहीं। तो आपको जाना चाहिए ऊंची भूमि पर। बाढ़ जब आ जाए तो ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 29 में निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो आपका 29 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का सी, जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का सी, राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? आपका 31 का, 31 में आपका ऑप्शन दिया है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 32 में हमारा प्रश्न है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आंतरिक आपातकाल
लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का सी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 में। आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 33 में, कह रहा है टाड़ी विद्रोह विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। टाड़ी विरोध, तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट 33 का आपका सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला हमारा है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष और जातिवादी। तो 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सांप्रदायिक। ठीक है, चलिए अगला हमारा है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है। और आपका आंसर और है मतलब ऑप्शन और है बी में देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए हम लोग 36 का देखते हैं। बोल रहा है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, चलिए अगला हमारा है भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 37 में ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ओडिया और छत्तीसगढ़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है 38, सौर ऊर्जा के उत्पाद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और मेघालय। 38 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर राजस्थान, सौर ऊर्जा के लिए, याद रखिएगा। अगला हमारा है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना और बागमती परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का बी। ठीक है, कोसी नदी घाटी परियोजना। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 40, बोल रहा है सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिमी बंगाल, ओडिया, उत्तराखंड, केरल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल ए। चलिए अगला हमारा है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भाखड़ा नांगल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, टेहरी बांध। तो आपका 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। ठीक है, चलिए अगला हमारा है 42 में आपका दिया हुआ है कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों तो सेम लग रहे हैं, विद्युत ये हमारा क्या है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब 43 में देखिए पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हाजीपुर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर। चलिए अगला हमारा है चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खरीफ फसल ए, चावल है खरीफ फसल। उसके बाद है हमारा 45 में निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल और टिस्को। तो आपका 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल। ठीक है, सी। चलिए अगला हमारा है कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? बॉक्साइड, अभ्रक, लौह अयस्क और तांबा। तो 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्रक। ठीक है, बी। चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 में, बोल रहा है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। तो आपका 47 का करेक्ट आंसर है सी, श्वेत क्रांति। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन दो जिले प्रसिद्ध है? पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटना और नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर। हम देखे थे एक बार एग्जाम देने गए थे तो चलिए अगला हमारा प्रश्न है आय तथा उपभोग का अंतर को कहते हैं? आय तथा उपभोग के अंतर को कहते हैं क्या? आपका ऑप्शन दिया हुआ है विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। था आपका हो जाएगा बचत कहलाता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? अस्थायी जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष और फिर है आवर्ती जमा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का डी, आवर्ती जमा। चलिए आज इतना ही। क्वेश्चन नंबर 51 से अगले वीडियो में सोल्यूशन करेंगे, वीडियो पार्ट 2 में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।
चलिए इसी प्रकार से बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।